हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकमे ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथ्स की बुक का 6.1। देखिए 6.1 को समझने के लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर दो सर्कल हैं। ये दोनों सर्कल जो है साइज और शेप में बिल्कुल सेम है। ऐसे फिगर्स जो साइज और शेप दोनों में सेम होते हैं इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे कि ये देखिए दोनों सर्कल, ये दोनों बिल्कुल साइज और शेप दोनों में सेम है। अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रख लूं तो वो नीचे वाले को पूरी तरह से ढक लेता है, कवर कर लेता है। ऐसे फिगर्स जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेते हैं, बिल्कुल कवर कर लेते हैं, ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जो साइज और शेप दोनों में सेम होते हैं। वहीं यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक छोटा सर्कल भी है। ये दोनों सर्कल जो हैं ये शेप में तो सेम है लेकिन साइज में बिल्कुल अलग अलग है। अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूं तो वो पहले वाले को सुपर इम्पोज नहीं कर पाता है। तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, जो शेप में सेम है लेकिन साइज में अलग अलग है। यहीं पर देखिए हम दूसरा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ये दो स्क्वायर्स है मेरे पास, दोनों ही साइज और शेप दोनों में सेम है। अगर एक को मैं दूसरे के ऊपर रख दूं तो वो दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ऐसे फिगर्स जो साइज और शेप दोनों में सेम होते हैं, ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जबकि यहाँ देखिए मेरे पास एक छोटा स्क्वायर भी है। छोटे स्क्वायर को अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। ये दोनों शेप में तो सेम है लेकिन साइज में अलग अलग है। ऐसे फिगर्स जो शेप में सेम होते हैं लेकिन साइज में अलग अलग होते हैं इनको सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। जबकि जो साइज और शेप दोनों में सेम होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। हिंदी में बोलते हैं सर्वांग आकृति, और सिमिलर को हम बोलते हैं समरूप आकृतियां। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो सिमिलर फिगर्स होते हैं, जैसे दो जो सिमिलर फिगर्स होते हैं उनके सभी एंगल्स जो होते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखिए एक ये फिगर है मेरे पास और एक ये फिगर है। इन दोनों फिगर्स में इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है ये दोनों ही आपस में इक्वल है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी आपस में इक्वल है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी आपस में इक्वल है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी दोनों आपस में इक्वल है, 70-70 है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के जो सभी एंगल्स होते हैं, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, और सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, देखिए कि अगर जो रेशो होता है वो सेम होता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर DA/SP करूं तो ये आ जाएगा 2.1/4.2 विच इज इक्वल्स टू 1.2, 1/2। ओके, और अगर मैं यहाँ पर DC/SR करूं तो ये हो जाएगा 2.4/4.8 विच इज अगेन इक्वल्स टू 1/2। ऐसे ही अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे या इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये भी रेशोज जो होते हैं वो सेम आएंगे। तो दो सिमिलर फिगर्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा होप। तो अब आइए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये देखिए आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि ऑल सर्कल्स, आपको करना क्या है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं इन दोनों ही वर्ड्स में से किसी एक को चुनकर। तो यहां पर करना क्या है कि ये देखिए पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश। इस डैश में क्या आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखिए सारे सर्कल्स जो होते हैं, जैसे ये भी एक सर्कल था एंड ये भी एक सर्कल था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे क्या एक को मैंने दूसरे के ऊपर रखा तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ना, ये सुपर इम्पोज तो नहीं किया इसने। ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सारे सर्कल्स जो होते हैं ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सो देयर शुड बी सिमिलर ओनली। ओके, ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स का भी सेम है। ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं, ये दोनों स्क्वायर्स जो थे ये सिमिलर थे लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो नहीं थे, सुपर इम्पोज तो नहीं करे थे, एग्जैक्टली सेम तो नहीं थे। तो इसलिए इसमें भी क्या आएगा, सिमिलर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेल और इक्विलेटरल। कौन से दो ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइसोसेल ट्राइंगल या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखिए आइसोसेल ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो आइसोसेल ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं जिनके सभी एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि 60-60-60 के होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स का साइज चाहे जो भी हो लेकिन उनके एंगल्स का साइज हमेशा 60-60-60 होगा।
ठीक है। तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। इसलिए यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, two polygons of the same number of the sides are similar if their corresponding angles are, अभी मैंने आपको बताया कि दो सिमिलर फिगर्स के, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के, या कोई भी पॉलीगन है, नॉट ट्राइंगल ओनली, कोई भी पॉलीगन है दो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा।